आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को आखिर तक जब आप सुनते हो तो इस वीडियो को सुनने के द्वारा और इन वचनों को जब आप हृदय से ग्रहण करते हो तो उसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य आएंगी। और ये जो जो रोग है, जिन जिन कारणों से हमारे शरीरों पर आए हैं, इन रोगों को परमेश्वर किस रीति से दूर करेगा, किस रीति से हमारे ऊपर बीमारी आई, क्या कारण है बीमारियों के, इनके बारे में आज वचनों के द्वारा सीखेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक के देखिए और सुनने के द्वारा, वचनों को बोलने के द्वारा आप आशीषित रहोगे। कोरोना की दूसरी लहर में हमारे बीच में कई लोग हमारे अपने नहीं रहे, लेकिन तीसरी लहर से हम कैसे बचें, कोरोना के तीसरे लहर से हम कैसे बचें, और भी उसके साथ जो हमारे शरीरों पर बीमारियां हैं, वो बीमारियां किस कारण से आई, इस बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे। और बीमारियां हमारे ऊपर यदि आई है तो इससे हम निपटने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं, या परमेश्वर के वो कौन से वचन है जो आपको इन बीमारियों से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम देखेंगे बाइबल में से कुछ रोग, या फिर मैं सीधे भाषा बोलूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कोरोना परमेश्वर ने भेजा, कुछ लोग बोलते हैं शैतान ने डाला। शैतान को परमेश्वर अधिकार देता है और परमेश्वर की विधियों को न मानने के कारण भी हम पर दंड आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो रोग होते हैं वो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं। इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 39वां वचन बाइबल बताती है, इसीलिए अब तुम देख लो मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता, मैं भी जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। हम मनुष्य हैं, शैतान के हाथ में हम पड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ हम आए तो परमेश्वर हमें बचा लेता है। बाइबल कहती है, मेरे संग कोई देवता नहीं। इस धरती और आसमान के बीच में और कोई ईश्वर नहीं है, एकमात्र ईश्वर है परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बाइबल बताती है, मैं ही मार डालता हूँ, मैं भी जिलाता हूँ, मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही चंगा करता हूँ। यानी परमेश्वर को छोड़ करके यदि हम किसी और की जब भक्ति करते हैं तो ये कारण भी है हमारे जीवनों में बीमारियों को आना, विपत्तियों को आना, महामारी को आना, ये भी कारण होते हैं। दूसरा बाइबल बताती है, शमूएल नबी की पुस्तक दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसके 15 वचन में बाइबल कहती है, परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो, परमेश्वर के विधियों को न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो वह यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध भी उठेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में काम करना, जैसा परमेश्वर का हाथ हमारे पुरखाओं के विरुद्ध उठा था, पुरखाओं को परमेश्वर ने दंड दिया था, यदि हम बलवा करते हैं तो वो दंड हमारे ऊपर भी आने की संभावना होती है। इसीलिए परमेश्वर के विधियों को मानना है। परमेश्वर से बलवा करने के कारण दंड आता है, उसकी आज्ञाओं से
हटने के कारण वो दंड हम पर आता है। नए नियम में बाइबल बताती है, प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 23 वचन में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 23 वचन में बाइबल बताती है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। यदि इंसान परमेश्वर को महिमा ना दे और किसी और के अधीन हो जाए और उसको अपना ईश्वर बना ले, उसको अपना देवता बना ले, तो यहाँ पर लिखा है कि उस पर कीड़े पड़ के भी वो लोगों को परमेश्वर नाश कर देता है। उन लोगों को परमेश्वर इस तरीके से नाश करता है, कुछ जो बीमारियां है स्वयं परमेश्वर भेजता है। उसके कारण ये है कि परमेश्वर के अलावा दूसरे को महिमा देते हैं, परमेश्वर की विधियों को नहीं मानते, और परमेश्वर की विधियों को नहीं मानने के कारण ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में आती है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती है। बाइबल के अनुसार 2 शमूएल उसका 12 अध्याय और उसके 15 वचन के अनुसार, 2 शमूएल 12 अध्याय उसके 15 वचन के अनुसार बाइबल यहाँ पर कहती है, तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया था। दाऊद राजा ने उस उरिय्याह को मारा और उसके पत्नी से उसने विवाह कर दिया, और यह जो थी, ये जो बात थी, ये परमेश्वर के विधान के अनुसार अशोभनीय थी। और उससे जो बेटा हुआ उसका नातान, परमेश्वर ने उसको रोगी करके उसको मार डाला। मनुष्य यदि इस प्रकार के पाप करे तो इस प्रकार के पापों के द्वारा भी बीमारियां हम पर आती है। इस प्रकार के पापों के द्वारा भी बीमारियां आती है। ये जो पाप है, ये दूसरे के पत्नी को अपनाने के कारण और उससे हुई संतान के कारण यह बीमारी मनुष्यों पर आती है। और यही बीमारी नातान पर आई, तो इसके कारण न जाने ऐसी बीमारियां हमारे ऊपर भी आ सकती है। ये कारण है कि परमेश्वर इस कारण से रोगों को, इस कारण से बीमारियों को मनुष्यों के ऊपर भेजता है। पहला हमने ये देखें कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए रोग। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर शैतान को भी अधिकार देता है, या फिर परमेश्वर जो है वो शैतान का भी कभी कभी इस्तेमाल करता है। इसके लिए हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में बाइबल बताती है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यानी प्राण लेने का अधिकार शैतान को भी होता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, उसके जीवन में ईमानदारी थी, उसके जीवन में सच्चाई थी, और वो परमेश्वर के डर और भय में मानता था। पहली बार उसका तो सब कुछ खत्म हुआ, और दूसरी बार शैतान ने बोला, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी थी, शैतान को अधिकार दिया था, उसके प्राण को छोड़ करके तू चाहे तो उसका कुछ भी कर ले, सिर्फ उसका तू प्राण न लेना। अय्यूब पर विपत्ति डालने का अधिकार शैतान को परमेश्वर की ओर से मिला था, क्योंकि जब परमेश्वर जब हमें परखता है तो शैतान अधिकार लेकर के हमारा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सच्चा था और अपने परीक्षा में खरा उतरा, जिसके कारण उसके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक के उसका पूरा शरीर घावों से और फोड़ों से भर गया था। उसका पूरा शरीर घावों से और फोड़ों से भरने के कारण वह रोगी हुआ था, और ये अधिकार जो है शैतान को
परमेश्वर की ओर से मिला था, और परमेश्वर कभी कभी शैतान का इस्तेमाल भी करता है। बाइबल बताती है लूका की पुस्तक 9 अध्याय, लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसके 39 वचन में बाइबल हमें बताती है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, उसे ऐसी मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाइयों में छोड़ देती है। जब मैं कहना चाहता हूँ मिर्गी की दुष्ट आत्मा, जब मिर्गी की दुष्ट आत्मा उस बालक को, वो जो पकड़ ली गई थी, वो कभी उसे आग में, कभी उसे पानी में, और कभी उसको कहीं पर भी गिरा देती है। ये जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा जो होती है, ये शैतान मनुष्य के अंदर डालता है, मनुष्य का इस्तेमाल करता है, और कभी आग में, कभी पानी में, कभी सड़क के किनारे वो व्यक्ति मिर्गी वाला, जब उसको मिर्गी का दौरा आता है तो गिर जाता है, और जब गिरता है तो उसके मुंह से जो है वो फेस निकलती है। इस प्रकार शैतान मनुष्य को अपने वश में रखता है, उन पर अधिकार जमाता है, और मिर्गी के रोग डालकर उनका वह इस्तेमाल करता है। अब देखेंगे हम तीसरा, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 16 वचन में बाइबल बताती है, तो क्या उचित न था यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इसके बंधनों से छुड़ाई गई। यानी वो कुबड़ी व्यक्ति थी, कुबड़ी स्त्री थी, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से जकड़ करके रखा था, और सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया? चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। यानी शैतान के पास में भी अधिकार होता है, मनुष्य के अंदर रोग को डाले, मिर्गी को डाले, कुबड़ेपन को डाले, मनुष्य को दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए, और मनुष्य के शरीर के ऊपर घाव और रोग को डाले। ये अधिकार शैतान की ओर से भी होता है। कुछ बीमारियां हमारे शरीर में शैतानी ताकतों के कारण भी आती है। ये दो चीज़ देखिए। तीसरा है बहुत संयम, असंयम से हमारे जीवन में बीमारी आती है। बाइबल बताती है बुराई करने के द्वारा हमारे जीवनों में बीमारियां होती है, और झूठ बोलने से, बुराई करने से, लोगों से गलत रीति से आचरण करने के कारण भी बीमारियां हमारे शरीर के ऊपर आती है। होशे की पुस्तक 7 अध्याय उसका 5 वचन बाइबल कहती है, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए और टट्ठा करने वाले से अपना हाथ मिलाया। शराब पीने के कारण, झूठ बोलने के कारण, बीमारियों के कारण, गलत संगति के कारण, टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने के कारण भी हमारे शरीर पर रोग आते हैं, हमारे शरीर पर बीमारियां आती है, और कई बार लोगों का मजाक उड़ाने के द्वारा भी हमारे शरीर पर बीमारियों का घात होता है। ये कारण है हमारे शरीरों में बीमारी आने का। और अधिक चौथा कारण हम देखेंगे, अधिक बार पाप के दंड के स्वरूप में बीमारी आती है, और वो पाप का दंड ये होता है दूसरों से गलत काम करवाने पर, गलत काम करने पर भी हमारे ऊपर दंड आता है। बाइबल बताती है लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक के बाइबल यहाँ पर हमें सिखाती है, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, और तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा भी हमारे ऊपर रोग आते हैं, और हमारा बीज बोना
व्यर्थ ठहर जाता है, और बीज बोना, वो बीज को हमारे शत्रु खा जाते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा क्षय रोग, महारोग, कोरोना और न जाने ऐसी कितनी महामारियां हमारे जीवन में आती है। उसके विधियों को न मानो, उसके विधियों को निकम्मा जानो, उसके विधियों से हट जाओ। इसके कारण यह सब प्रकार की रोग, सब प्रकार के बीमारियां हमारे शरीर के ऊपर आते हैं। अब बाइबल बताती है दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका दूसरा इतिहास, उसका 21 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय। और यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है, 12 और 15 वचन में बाइबल बताती है, तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चलता है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर। यह जो यहोराम था, ये बहुत कठोर था। इसके जीवन में हत्या, पाप, लूट, व्यभिचार और सारे दुनिया के गलत काम, सारे दुनिया के गलत रीति रिवाज, सारे दुनिया का जो है गलत तरीका यह इस्तेमाल करता था। इसके कारण इसके ऊपर रोग आए, और वो रोग इस प्रकार से है, तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा। यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियाँ प्रतिदिन निकलती जाएंगी। इस प्रकार से मनुष्य अपने ही पाप के कारण, अपने ही गुनाहों के कारण, अपने ही गलत व्यवहार के कारण, व्यभिचार करने के कारण, लूटपाट के कारण मनुष्य जो है वह रोगी हो जाता है। मनुष्य रोगी हो जाता है, और रोग के कारण वो क्षय रोग से ग्रसित होता है। रोग आता है, क्षय रोग आता है, जिसके कारण उसकी अतड़ियाँ निकलने शुरुआत हो जाती है। अब तक जितनी भी बातें बोली गई, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के गलती के कारण मनुष्य पर रोग आते हैं। और एक आखिरी बात हम देखेंगे, उसके बाद इन रोगों से हम कैसे निपटे, इसके बारे में बाइबल से हम सीखेंगे। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय उसका 30 वचन, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए, प्रभु भोज को गलत रीति से लेने के कारण। प्रभु भोज भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं, प्रभु भोज लेने के पहले लड़ाई करते हैं, और प्रभु भोज लेने के बाद में गलत आचरण करते हैं। इसके कारण भी हम मनुष्यों पर बीमारियां आती है। अब इसमें हमने देखा है, कुछ रोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, कुछ रोगों में शैतान को अधिकार दिया गया, कुछ रोगों को शैतान ने मनुष्य के ऊपर डाला, कुछ रोग जो है असंयम हमारे बर्ताव के कारण हमारे ऊपर आए, कुछ रोग आज्ञा उल्लंघन से, पाप से, हत्या से, लूटपाट से और व्यभिचार के कारण कुछ रोग हमारे शरीर पर आए। अब इनसे निपटना है तो बाइबल हमें बताती है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 15 वचन में, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 15 वचन में बाइबल हमें कहती है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। आपका घर और जहां आप प्रार्थना करते हो, आपका चर्च हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, आपका किचन हो सकता है, आपका खेत खलियान हो सकता है, जहां से आप प्रार्थना करते हो, तो उस जगह की प्रार्थना के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे कान लगे रहेंगे। लेकिन कंडीशन भी है उसके साथ में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि इतनी बुराई और बुराइयों के कारण, पाप के कारण हमारे शरीर पर रोग, महारोग, क्षय रोग आए हैं, दुष्ट आत्माएं हम पर वार करती है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएंगी, उस प्रार्थना के लिए मेरी आंखें लगी रहेंगी, मेरे कान खुले रहेंगे। नम्र और दीन होकर, घुटना टेक करके यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर ले तो ये सारी बीमारियां, आने वाला कोरोना का तीसरा लहर और शरीर के महारोग, क्षय रोग हमारे अंदर से सब यीशु प्रभु के नाम से जाते रहेंगे। जितने भी हमने देखे हैं पाप के कारण, परमेश्वर को शैतान को परमेश्वर अधिकार देने के कारण, हमारे गलत आचरण के कारण, व्यभिचार के कारण, शराब और ऐसी लत के कारण जो हमारे ऊपर बीमारियां आई है, यदि उसके लिए नम्र होकर, दीन होकर, घुटना टेक करके यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये सारे रोग परमेश्वर हमसे दूर करेगा। और इसके साथ वह हमें प्रतिज्ञा भी देता है, उसके साथ वह हमें चंगा करने की प्रतिज्ञा देता है। पहली प्रतिज्ञा निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 25 वचन में बाइबल बताती है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना। जब हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें तो वह हमारे रसोई को आशीष देगा और उसके साथ हमारे बीच में से वो परमेश्वर सारे रोगों को दूर करेगा। बाइबल बताती है दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसके 5 वचन में, यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी उसके पास वापस जाकर कहता है, क्यों? क्योंकि वो रो रो करके परमेश्वर से विनती करता है, फूट फूट कर, रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर का दास उसे वापस आकर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर यहोवा का वह संदेश हिजकिय्याह को देकर कहता है, हिजकिय्याह राजा को देकर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थितियों में आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वह हमें चंगाई देता है और हमारे रोगों को दूर करता है। और बाइबल बताती है मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पर बाइबल कहती है, जो उसके नाम का डर और भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके मुख से निकलने वाली किरणों के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे और पाले हुए बछड़ों के समान वो कूदेंगे और फादेंगे। वहाँ पर कुछ भविष्यवाणी भी हुई। मत्ती 8:17, यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 800 साल पहले भविष्यवाणी किए थे। वो भविष्यवाणी ये है कि मैंने तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और सारे रोगों को उठा लिया। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु के कोड़े खाने से शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो उसके कोड़े के द्वारा, उसके कोड़ों की मार के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। विपत्ति आई, परमेश्वर ने रोगों को भेजा, शैतान को अधिकार दिया, हमारे आचरण के कारण बीमारी हम पर आई, आज्ञा उल्लंघन के कारण हम पर बीमारी आई। लेकिन जब नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी हमारे लिए पूरी होती है।
प्रभु इन वचन के द्वारा आप सुनने वाले को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक यीशु प्रभु नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं और परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना, वचन को सुन करके प्रभु अपने मनों को फिरा करके प्रभु जी, जब घुटनों पर आकर प्रभु तेरे प्रतिज्ञाओं को प्रभु जब तेरे लोग बोलते हैं, तो परमेश्वर इसी रीति से अपने वचनों के द्वारा, वचनों के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों को चंगा करिए प्रभु जी, उनकी दुर्बलताओं को दूर करना प्रभु। और विशेष पिता हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, कोरोना के तीसरी लहर से परमेश्वर हर व्यक्ति को जिसके जीवन में यीशु का नाम है प्रभु जी, जो यीशु पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर आप बचाना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यदि फिर भी प्रभु जी तेरे लोग दुर्बल है, तेरे लोग रोगी है, बीमारी के कारण प्रभु ग्रसित है, अपने सामर्थी हाथ उन पर रख करके परमेश्वर आप उन्हें चंगाई देना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सब सुनने वाले को प्रभु आशीष दे।